गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ हैं पटेल केदार सीएमडी ग्रीन गणेश से। आज हम लोग हैं इंटर सोलर एक्सपो गांधीनगर गुजरात 2026। तो सबसे पहले स्वागत है पटेल जी आपका। और मेरा पहला सवाल ये है कि इस साल के लिए आपका विजन क्या है और उसको कैसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं? देखो, हमारा जो विजन है, नॉर्मली पिछले साल हमारा जो टर्नओवर था, मैं आपको कमर्शियल पहले समझा देता हूँ। तो कमर्शियल में पिछले साल 316 करोड़ का टर्नओवर था। इस साल हम 1000 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रॉस कर देंगे। लेकिन हम लोग खाली टर्नओवर पैसा नहीं, इन्वेस्टर के ध्यान में रखते हैं और कंपनी पर जिन्होंने कंपनी लिस्टेड है, गणेश ग्रीन भारत लिस्टेड है, तो हम अपने इन्वेस्टरों का भी विश्वास जीतना चाहते हैं और कस्टमर का भी विश्वास जीतना चाहते हैं। कस्टमर का विश्वास मतलब कैसे जीता जाता है? तो कस्टमर में देखो क्या होता है कि क्वालिटी, कस्टमर को चाहिए क्वालिटी। अगर हम लोग क्वालिटी में काम करते हैं तो कस्टमर को विश्वास जीत सकते। लेकिन क्वालिटी कैसे? मतलब क्वालिटी तो हमने बोल दिया, क्वालिटी कस्टमर को हम लोग अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक लिमिट का ऊपर का ऑर्डर होता है, तो हमको बोलते हैं भी आपके सामने जो हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो आपके सामने देखिए, प्रोडक्शन हो रहा है वो भी आपके सामने देखिए। तो क्या है, आपको उनको लगेगा भी ये क्वालिटी में होता है। मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी थर्ड पार्टी, आपको अगर नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, आप भी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर में आप बैठ के आपको मतलब आपका मैन्युफैक्चर आपके आंखों के सामने करवाइए। अभी क्या होता है, कभी अभी जैसे मॉड्यूल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या है, पहले जो 12 रुपए 12.5 रुपए भी 14-15 रुपए का रेट भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और सिल्वर और कॉपर एल्यूमिनियम मतलब हर चीज का रेट बढ़ रहा है, तो उसके कारण की भी प्राइस बढ़ रही है। तो नॉर्मल में अब यही कभी प्राइस तो बढ़ रही है, तो लोगों को उनको ये दिमाग में ये है कभी हम 12 रुपए 13 रुपए में मॉड्यूल को परचेस कर लें। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अब आप गोल्ड प्राइस बढ़ गया तो आप मतलब जब गोल्ड के लिए मतलब आप ज्वेलरी परचेस करोगे तो क्या होगा, कभी आप उसका मेकिंग चार्ज कम करवाओगे, तो मेकिंग का कम कराओ तो गोल्ड में मतलब वो उसके हिसाब से अगर 22 कैरेट है तो ये 18 कैरेट मिलेगा। मैं कस्टमर को ये सजेशन करता हूँ, आप नेगोशिएशन से ज्यादा आप उसमें ध्यान रखिए तो आपको अच्छी क्वालिटी मिल सके। क्योंकि आपके पैसा लगाया, बैंक से पैसा लगाया और बैंक का पैसा है तो आपको कितने टाइम पे आपके पैसे मतलब बाहर निकल रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट, उसके ऊपर फोकस रखिए। आप खाली आपके जितना ज्यादा यूनिट जनरेट होंगे उतना पैसा आपको जल्दी वापस आएगा। तो हम कस्टमर को भी सजेशन देते हैं कि आप पैसे से ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान। अब जैसे अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे भारत सरकार का एक लक्ष्य है हर घर सोलर, उसके तहत पीएम सूर्य घर योजना है। हाल ही में बजट आया, उसमें से पिछले साल से जो 20,000 करोड़ आवंटन किए थे और उसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ कर दिया है। तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखो, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट को मोदी साहब पहले हमारे पीएम जब के सीएम थे तब से सोलर को प्रमोट कर रहे हैं और उनका ये है कि क्लीन एनर्जी जो मतलब 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ का मतलब हुआ। तो सोलर इंडस्ट्री आज ऐसी इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट को मतलब सबसे ज्यादा भरोसा है, आज भी भरोसा है। क्योंकि आज भी देखिए कोई भी कंपनी, सोलर की जितने भी कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। पर दूसरा है कभी बिजनेस बढ़ेगा, सबको बिजनेस मिलेगा। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हर घर बिजली, मतलब पहले सौभाग्य योजना जो ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया में जहाँ पे ग्रिड नहीं जा रही थी, तो 2016 में पीएम मोदी साहब ने सौभाग्य योजना लॉन्च की थी। ट्राइबल रूरल एरिया जहाँ पे बिजली नहीं जा रही है, वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट की परमिशन नहीं है, पहाड़ी इलाके एक के घर में सरकार ने एक छोटा सा सोलर प्लांट, बैटरी स्टोरेज और एलईडी एक BLDC फैन के साथ दिया हुआ है। आज गवर्नमेंट ने तो कर दिया गाँव। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि हर घर में मतलब गाँव में भी अगर 1 किलोवाट की सिस्टम से लेके 3 किलोवाट की सिस्टम में अलग अलग सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट सोलर में पब्लिक को जागरूक भी कर रही है, फायदा तो होगा। अब जैसे हर लक्ष्य के अपने एक चुनौतियां होती हैं। अब सोलर को लेकर चुनौती ये है कि भारत पीवी सेल या फिर कहीं सोलर सेल में चाइना पर एक डिपेंडेंट है। 90% हम आयात करते हैं पीवी सेल चाइना से। तो ये जो सबसे बड़ा ये जो चुनौती है, इस चुनौती को आप अपने तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपका क्या सजेशन रहेगा? अभी चुनौती तो रहेगी, क्योंकि पहले भी हम जब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आए थे तो टेक्नोलॉजी चेंज होती थी, मशीनरी चेंज होती थी, एक चैलेंज रहता था। आपका सवाल भी सही है, कभी अगर हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो जो चाइनीज जो क्वालिटी का जो सेल मतलब एफिशिएंसी मिलती है वो हम लोग को अभी तक ये उस लेवल की एफिशिएंसी से सेल नहीं बन रहे। टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। और बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, आपने हमारे सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अक्सर लोगों के पास गोल होता है लेकिन आपके पास एक विजन है। हम आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।